जय श्री कृष्ण। कर्क राशि की चर्चा करें। 1 से 7 दिसंबर में कर्क राशि के लिए कैसा टाइम है। बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। गुरु केंद्र में है, उच्च राशि के हैं और वर्गोत्तम में है। सबसे बड़ी बात यह है आपके धनेश भी पंचम भाव में जाके वर्गोत्तम में है। सूर्य मंगल के साथ में धन की आवक भी हो रही है। शनि और वीक के शुरुआत में शनि भाग्य भाव में है और चंद्रमा उनके साथ आ गए, तो गुरु की दृष्टि से चंद्रमा भी एक्सप्लोर हो रहे हैं। आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो रही है, आपको मान सम्मान मिल रहा है, पैसा भी आपके पास आ रहा है, प्रोफेशनल पार्ट भी बेटर है क्योंकि दशमेश मंगल भी शुक्र और वो सूर्य के साथ में बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर आपकी जन्म पत्री अच्छी है तो निश्चित तौर पे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो राहु अष्टम भाव में, जिसकी मैं बार बार चर्चा कर रहा, पेट की तकलीफ, कॉन्स्पायरेसी, सस्पिशन, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इस वीक में राहु जो है 2 तारीख को मीन नमांश में आ जाएंगे, तो राहु भी आपके लिए मददगार हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि जैसे ही वीक की शुरुआत हुई 1 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए, इमेज बढ़ रही है। गुरु चंद्र का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, एक्सचेंज बन रहा है, बहुत अच्छा साइन है जो आपको मान सम्मान दिला रहा है, प्रतिष्ठा दिला रहा है, आपकी इमेज बना रहा है। इसके बाद में चंद्रमा जो है चंद्रमा मेष राशि में आते हैं 2 तारीख को। 2 तारीख को चंद्रमा मेष में आते हैं, आपके दशम भाव में आ रहे हैं। लग्नेश दशम में, बहुत अच्छा साइन है। इस 8वीं राशि की दृष्टि भी इसके ऊपर बैठती है, तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये भी बहुत अच्छा है। मंगल शुक्र आपके चंद्रमा को स्थिर कर रहे हैं, पोजीशन बना रहे हैं, आपको काम में एक्टिव कर रहे हैं, काम में आपको रिकॉग्निशन दिलवा रहे हैं। बहुत प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है, आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है और बिजनेस अगर है तो बिजनेस में भी फायदे हो रहे हैं। गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर अच्छे मैरिटल रिलेशन एस्टैब्लिश कर रही है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रही है। तो अब ये सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो शुक्र है आपके चतुर्थेश और लाभेश, शुक्र पंचम भाव में थोड़ा नीच नवांश में है, तो कभी कभी आदमी मंगल और शुक्र की वजह से ग्लैमर प्रॉन डिसीजन ले जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल और शुक्र हालांकि अस्त हैं, फिर भी सूर्य के साथ में बैठ के थोड़ा बहुत एग्रेशन आए तो उसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य पंचम भाव वो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं। बोलने पे कंट्रोल रखना है थोड़ा सा। और शनि चंद्रमा आपको थोड़ी धार्मिकता ला रहे हैं, कुछ यात्रा भी अगर होती है तो धार्मिक स्थान पर होती है। इसके बाद में चंद्रमा 2 तारीख को मेष राशि में आ गए। इसमें अपने को एक चर्चा करनी है 3 दिसंबर की, जब चंद्रमा भरणी नक्षत्र में चलेंगे। ये भरणी नक्षत्र आपका अनस्टेबल नक्षत्र है, विम्सिकल नक्षत्र है और शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र भी नीच नवांश में, इसलिए 3 तारीख का विशेष ध्यान रखें और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, उससे बचें। इसके बाद में हम 4 तारीख को जैसे ही हम आते हैं तो 4 को आप देखेंगे तो चंद्रमा वृषभ राशि में आ जाते हैं। वृषभ राशि में चंद्रमा जब आ जाते हैं तो शनि की भी दृष्टि है भाग्य से, और मंगल शुक्र और सूर्य की भी दृष्टि है। ये बहुत एक अच्छा साइन बन रहा है और ये इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहा है, यानी 4 तारीख बहुत अच्छी है। और शनि से दृष्ट चंद्रमा बड़े एक्सप्लोरिंग हैं, आपकी इमेज फिर बढ़ा रहे हैं, आपको एप्रिसिएशन दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हम आ गए। 5 तारीख को क्या घटनाक्रम होता है कि चंद्रमा वृषभ में आ गए, और लेकिन मैंने मेष राशि की चर्चा दोबारा करूंगा जो मैं भूल गया हूं। बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बड़ा सेंसिटिव कॉम्बिनेशन होता है। ये कमर का दर्द वगैरह कुछ दे सकता है, कुछ प्रोफेशन में परेशानी कर सकता है, और कमर से कंधे के बीच के पोर्शन में थोड़ा किसी तरह की व्याधि आ सकती है, दर्द वगैरह होना किसी भी तरह की, तो उसका आप लोग ध्यान रखें। लोकेशन चेंज हो सकती है, शॉर्ट ट्रैवल हो सकती है, या परमानेंट अगर योग है जन्म पत्री में तो लोकेशन चेंज हो सकती है। 4 तारीख को चंद्रमा वृषभ में आ गए और 4 तारीख के बाद में 5 तारीख को एक बड़ी घटना ये हुई कि गुरु जो हैं ये वापस मिथुन राशि में चले गए। यहाँ भी वक्री हैं और आपके वर्गोत्तम में है। इस गुरु की दृष्टि 6ठे भाव पे हुई, लाइबिलिटीज फिर आ गई, रिपेमेंट्स होते हैं, या डेट्स, डिसीज और एनिमीज के अंदर पैसा खर्च होता है। थोड़ा सा आपको अपने ऑब्स्टिकल जो आ रही है छोटी मोटी, उनका ध्यान रखना है। इस गुरु के ऊपर मंगल की दृष्टि है, मंगल और सूर्य यहाँ पे अभी अग्रेसिव हैं। सूर्य आपके वर्गोत्तम में है 4 दिसंबर तक। इसके बाद में सूर्य जो है धनु नमांश में आ जाएंगे, तो यानी सूर्य आपका जो बल दे रहे थे, गुरु भी यहाँ पर 6ठे भाव पर आ गए। धनु राशि बड़ी एक्सप्लोरिंग हो रही है शनि और गुरु की दृष्टि से। इसका मतलब एसेट खरीदने में फिर लाइबिलिटीज डेवलप हो रही हैं, तो
जून 2026 तक कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज बनेंगी। उसका रीजन कुछ प्रॉपर्टी परचेज या कुछ भी हो सकता है, कोई और रीजन भी उसका हो सकता है। डेट्स, डिसीज और एनिमीज से बच के रहें थोड़ा सा। इसके बाद में हम आ जाते हैं 5 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ रहे हैं। मिथुन राशि में चंद्रमा आते हैं, द्वादश भाव में है, लग्नेश द्वादश में, ट्रैवल करा सकता है, मंगल की भी इस पर दृष्टि है और मंगल की इसके ऊपर दृष्टि है। और चंद्रमा जो है गुरु चंद्रमा के साथ में कुछ एक्सपेंसेस यानी कुछ परमानेंट एक्सपेंडिचर करा रहे हैं, यानी फिक्स उसके अंदर जिसके परिणाम होते हैं, दूरगामी परिणाम होते हैं। ऐसा एक्सपेंडिचर जो होता है इम्पोर्टेंट होता है। फॉरेन से जिनका रिलेशन है, विदेश यात्रा भी हो सकती है, वहां से भी कुछ उनको लाभ होना है, कुछ इस तरह की चीज हो सकती है। लाभ और हानि आपकी व्यक्तिगत जन्म पत्री की मूल दशाओं पर निर्भर करता है, इसलिए आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगर अच्छी जन्म पत्री जा रही है, दशाएं अच्छी हैं, रिजल्ट अच्छे आएंगे। हल्की हैं तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। जय श्री कृष्ण।